बच्चों यू आर वेलकम। तो फिर से हमें एक क्वेश्चन डिस्कस करना है। यहाँ पे देखिए पेंडुलम है जिसकी बॉब का मास कितना 30 × 10⁻⁶, इस पे चार्ज कितना 2 × 10⁻⁸। अगर हमने इसको कहाँ पे रखा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जिसका वैल्यू कितना 200 न्यूटन पर कूलम। तो हमें कैलकुलेट करना है कि टेंशन इन थ्रेड, तो थ्रेड में कितना टेंशन होगा। अब यहाँ पे समझिए, पहले पेंडुलम था जिसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये स्टेट ऐसे रखा हुआ है अभी। ओके, जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, किसके अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो बॉब पे भी चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना फोर्स लगाएगा। तो दोनों में इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि जो बॉब होता है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है। तो मान लीजिए वो यहां से कहां पर आया, यहां पर आया। जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया तो उसने क्या बनाया, एंगल बनाया। ओके, जो इसकी थ्रेड में जो टेंशन थी पहले, जो टी टेंशन था, टी टेंशन क्या होगा, ब्रेक होगा। कितने कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट, एक कॉस कंपोनेंट और एक आपका साइन कंपोनेंट। तो टेंशन का कॉस कंपोनेंट ये रहेगा और साइन कंपोनेंट ये रहेगा। ओके, एमजी कहां पर, एमजी हमेशा डाउनवर्ड डाउनवर्ड रहेगा एमजी। ओके, ये जो डिस्प्लेस हुआ किस वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने इसको माना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो एफ और टी साइन थीटा आपस में क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए। इसी तरह से टी कॉस थीटा और एमजी भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिया टी कॉस थीटा इक्वल एमजी एंड इसी तरह से टी साइन थीटा इक्वल फोर्स। फोर्स यहाँ पे कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू क्यू। ओके, हमें क्या निकाला, टेंशन निकाला। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूले का आप स्क्वायर कीजिए एंड स्क्वायर करने के बाद उनको ऐड कर दीजिए। क्या फायदा होगा, cos का स्क्वायर साइन का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, बिकॉज़ टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ओके, तो इसी बेसिक का यूज करके हम यहाँ पे टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके हमने यहाँ पे सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। हमने दोनों साइड क्या करा, रूट करा, रूट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला बना एंड इस फॉर्मूले में आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट अप करनी है। तो पुट अप करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पे देखिए ये जीरो, तो इन दो जीरो से यहाँ पे क्या होगा, दो जीरो कम हो जाएगा, तो हो जाएगा -4 का जब स्क्वायर करोगे कितना होगा, -8 होगा, और 3 का स्क्वायर 9। ओके, इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें -8 बना रहा है। कैसे बनेगा -8, जब यहाँ पे अंदर की ओर क्या बचे, -4 बचे। ये कितना है, -8 है। तो यहाँ से माइनस मतलब 4 जीरो को कम करना है। तो कैसे करें, दो जीरो तो इससे हो रहा है। ओके, और उन बाकी दो माइनस जीरो से हमें क्या करा, 0.2 और 0.2 कर दिया। ओके, अब मतलब यहाँ पे 2 और 2 के सामने पॉइंट लगाते हैं। तो इस तरह से क्या बचा, -4, और -4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, -8। ओके, और 0.2 और 0.2 का आप मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 0.04। ओके, अगर हम इसको देख सकते हैं कि माइनस की पावर -8 क्या होगा, बाहर आ जाएगा रूट से, तो कैसे आएगा, -4 के साथ। ये बचा 9 + 0.04 और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये बचा 3 का स्क्वायर रूट आपको पता है 3 सॉरी 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। लेकिन ये क्या है, अप्रोक्स 9 के आसपास है, तो हमने अप्रोक्स आंसर क्या ले लिया, 3.01। ओके, पावर कितना बचा आपका, 10 के पावर -4 न्यूटन। कई बार इसमें क्या होता है, एंगल ही पूछ लेता है। तो जब एंगल पूछे तो क्या करना है कि आपको दोनों इक्वेशन में डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करोगे टी sin थीटा अपॉन टी cos थीटा, ओके, इक्वल क्या होगा, AQ अपॉन mg। ओके, किसी टी कैंसिल तो क्या बनेगा, tan थीटा इक्वल क्या होगा, AQ अपॉन mg। तो आप सारी की सारी वैल्यू पुट करके यहां पर एंगल ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में नहीं, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय। 3 वीडियोस बहुत होती है।